डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के मध्य बल मतलब बहुल का मतलब है बहुत सारे आवेश हैं किसी निकाय में, और उन आवेशों के मध्य हमें किसी परिणामी बल की गणना करनी है। तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। और ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, और वहाँ जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है वो पढ़ा है ध्वनि तरंगों के लिए, विस्थापन समीकरण के लिए। देखा होगा y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो विस्थापन की नहीं, हम बात करने वाले हैं बलों के अध्यारोपण की। तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। तो जैसे हम बात करें कि यहाँ जो अध्यारोपण का सिद्धांत जो लागू होगा वो किसके मध्य होगा, बल जो लगेंगे वो किसके मध्य लगेंगे, स्थिर आवेशों के मध्य। तो हमने मान लिया कि एक कोई निकाय है और इस निकाय में कई सारे आवेश हैं, अनंत आवेश रखे हुए हैं, n आवेश रखे हुए हैं, जिसमें एक Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे n आवेश इसमें रखे हुए, अनंत आवेश रखे हैं। तो इन सब पर अलग अलग पर अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखें कि जैसे हम बात करें किसी एक आवेश को पकड़ें पर्टिकुलर, तो जैसे मैंने Q0 आवेश को पकड़ लिया, तो इस Q0 आवेश पर अन्य सभी आवेश Q1 भी लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, यानी जितने भी आवेश हैं वो सब इस Q0 पर बल लगाएंगे। या फिर अगर मैं Q1 को पकड़ूं तो इस Q1 पर Q0 भी बल लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा। ठीक है, तो Q1 पर जो बल लग रहा है वो Q0 के कारण लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है, Q3 के कारण लग रहा है, Q4 के कारण लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी एक आवेश पर अगर बल निकालना चाहता हूं, परिणामी बल, टोटल बल ज्ञात करना चाहता हूं, तो उस आवेश को तो मैं करूंगा स्थिर, और बाकी सारे आवेशों के कारण इस पर लगेगा बल। कहने का मतलब कि जब इस पर मैं इस आवेश पर जब मैं बल ज्ञात कर रहा हूं तो इस आवेश के द्वारा इन आवेशों पर कोई बल काम नहीं कर रहा, केवल ये बल, ये जो आवेश है वो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल को महसूस कर रहा है। तो इस पर कितना बल लगेगा वो हम ज्ञात करें। तो देखो मैंने सबकी प्रकृति अलग अलग मान, जैसे मान चले हम सारे आवेशों की प्रकृति हमने मान ली पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है इन सब के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो Q1 के द्वारा इस Q0 पर कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, और वो प्रतिकर्षण जो बल लगेगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, ये रहा। तो 0 पर 1 के कारण बल, ऐसे ही 2 के कारण लगेगा प्रतिकर्षण, ये रहा। 3 के कारण प्रतिकर्षण, ये रहा। 4 के कारण प्रतिकर्षण, ये रहा। तो इसका मतलब है कि सभी आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा इस 0 पर लगने वाला जो बल होगा परिणामी, वो क्या होगा। तो परिणामी जो बल होगा इस पर लगने वाला F वेक्टर, वो सभी के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर हो। क्यों सदिश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, और बल एक सदिश राशि है, तो इसलिए यहाँ पर जो योग होगा वो सदिश योग होगा। जैसे 5 आदमी मिलकर किसी एक आदमी को पीट रहे हैं तो उस आदमी पर लगने वाला टोटल बल क्या होगा, 5 आदमियों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के योग के बराबर। तो यहाँ सदिश योग होगा। तो देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामी बल, किसी एक आवेश पर परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा, सभी के द्वारा अलग अलग
लगने वाले स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर Q0 पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ F01 वेक्टर का मान देखें, तो F01 वेक्टर का जब मान निकालूंगा तो आवेश कौन कौन से आ रहे हैं, Q1 आ रहा है और Q0 आ रहा है। तो दूरी जो ली जाएगी वो इन दोनों के मध्य की ली जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही जब मैं Q0 और Q2 के मध्य देख रहा हूं तो दूरी जो ली जाएगी वो ये ली जाएगी इन दोनों के मध्य की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं F01 वेक्टर का मान K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 मानी मैंने ये। ऐसे ये वाली दूरी R2 मानी तो R2 का स्क्वायर, ये वाली दूरी R3 मानी तो R3 का स्क्वायर, ये वाली R4 मानी तो R4 का स्क्वायर। और यहाँ जो वेक्टर चिन्ह है, तो वेक्टर का मतलब है कि यहाँ इन दोनों का सदिश योग होगा, तीनों चारों का, जितने भी आवेश हैं सबके द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग है। यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा कि अध्यारोपण सिद्धांत कैसे हम इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, जैसे मान चलें कि एक 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश x अक्ष पर x बराबर 0, 2, 4, 8 और 16 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। तब x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित जो आवेश है उस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखो x अक्ष की बात कर रहा है तो मैंने एक संख्या रेखा खींच ली, ये रही, जिसका ये पॉइंट हो गया 0, मूल बिंदु हो गया। और मूल बिंदु के जब इधर चलेंगे तो ये माइनस रेखा होगी, माइनस सारे मान जो होंगे वो मान नेगेटिव होंगे, और इस तरफ चलेंगे तो सारे मान पॉजिटिव होंगे। तो मतलब ये प्लस x दिशा में जा रहा है और ये माइनस x दिशा में जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डेड 12, 14 और 16 ये मान ली मैंने। ऐसे ही 0 से इधर चलेंगे तो -2, -4, -6 ऐसे चलेगा मान। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि x बराबर 0 पर आवेश है, तो 0 कहाँ है, ये रहा, तो 0 पर मैंने Q1 आवेश रख दिया। x बराबर 2 पर है तो 2 कहाँ है, ये रहा, +2 पर रख दिया। x बराबर 4 पर, 4 ये रहा, 4 पर रख दिया। x बराबर 8 पर, 6 पर नहीं है, 8 पर है तो 8 पर रख दिया। देखो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, 8 की कह रहा है वो। फिर आगे कह रहा है 16 सेंटीमीटर, तो मतलब 16 पर होगा। ठीक, तो इसका मतलब कितने आवेशों का निकाय हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आवेशों का निकाय। और ये बात कर रहा है x बराबर 2 सेंटीमीटर वाले की। तो x बराबर 2 सेंटीमीटर पर कौन सा आवेश है, ये रहा Q2। तो इसका मतलब है हमें जो परिणामी बल ज्ञात करना है वो Q2 पर करना है। तो दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि Q2 पर जो आवेश है, Q2 जो आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो कितने आवेशों के द्वारा लगेगा। तो कितने आवेशों का निकाय था, 5, जिसमें लग किस पर रहा है, Q2 पर, तो इसको निकाल दो बाहर। अब कितने बचे, 4। तो इसका मतलब है कि इस Q2 पर कितने आवेश बल लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो कितने बल लगेंगे, टोटल 4 बल लगेंगे। तो देख लेते हैं उनकी प्रकृति क्या होगी। तो देखने के लिए पहले तो प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है उसने, समान आवेश है, मतलब प्रकृति भी समान है और परिमाण भी समान है। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 Q4 Q5, सारे मान 20 माइक्रो कूलाम के। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। और जिनको मैंने Q1 Q2 Q3 Q4 को मैंने सीधे ही Q मान लिया। अब कह रहा है प्रश्नानुसार x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दें। तो x बराबर 2 पर परिणामी बल ज्ञात, तो सबसे पहले परिणामी बल ज्ञात करें। तो परिणामी बल ज्ञात करने किस पर निकालना है, 2 पर, तो F2 वेक्टर में लिख दिया। अब F2 वेक्टर में, अब F2 वेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 पर किस किस के कारण बल लग रहा है, 2 पर 1 के कारण लग रहा है, 2 पर 3 के कारण लग रहा है, 2 पर 4 के कारण लग रहा है, 2 पर 5 के कारण लग रहा है। तो कितने बल लग रहे हैं टोटल, 4।
और अध्यारोपण सिद्धांत से मैंने इन चारों का सदिश योग कर दिया, सदिश योग। तो सदिश योग में अब हम इनके मध्य कोण देखेंगे। क्यों? मुझे तो परिणामी का परिमाण ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करने के लिए मुझे इन सब के मध्य क्या चाहिए? कोण चाहिए। क्यों? क्योंकि सदिश योग जब हम करते हैं, जैसे मान चलो ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और दोनों के मध्य थीटा कोण बन रहा है, तो इनका परिणामी कहीं यहाँ होगा r वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर हम लिखते हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर। और जब इनका परिणामी का परिमाण ज्ञात करते हैं तो मैं लिखता हूँ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा मुझे अगर पता है तो मैं इसका आर ज्ञात कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर वही थीटा ज्ञात करना है सबसे पहले। तो पहले मैं इनकी दिशा देख लूँ। तो दिशा देखने के लिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो ये Q2 है, तो 2 को पकड़ लिया। अब 2 महसूस करेगा सारे बल। तो Q1 के कारण बल जो लग रहा है इस पर 2 पर, वो कैसा लग रहा है? प्रतिकर्षण। क्यों? दोनों सजातीय आवेश हैं। तो इसका मतलब कौन जाएगा? जो महसूस कर रहा है। तो 1 के कारण 2 पर लग रहा है, तो बल की दिशा किधर होगी? 2 बाहर की ओर जाएगा, ये रहा, दूर जाएगा इससे। तो मान दे दिया मैंने 2 1 वेक्टर। ऐसे ही जब मैं 3 के कारण 1 पर देखूंगा, 2 पर देखूंगा, तो किधर जाएगा? अब 2 इधर जाएगा, तो 2 3। 4 के कारण देखूंगा इस पर, तो किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, 2 4। 5 के कारण देखूंगा तो वही प्रतिकर्षण होगा, तो ये किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, 2 5 वेक्टर। इसका मतलब 3 बल एक ही दिशा में हैं। और जब सभी बल एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी जो बल होता है वो सीधे अदिश योग कर देते हैं हम उनका। यानी अगर ये सारे बल एक ही दिशा में कार्यरत हों, एक ही दिशा में, तो मैं इनका परिणामी का परिमाण निकालूंगा F01 प्लस F02 प्लस F03। ऐसे डायरेक्ट जोड़ कर देंगे हम इनका। तो देखो, तो नीचे मैंने लिख दिया है कि चित्र में F2 3 2 4 और 2 5 2 3 2 4 2 5 एक ही दिशा में कार्यरत हैं, अर्थात इनके मध्य कोण 0 है। अतः इनका परिणामी का परिमाण जो होगा वो क्या होगा? सीधे जोड़ दिया मैंने F23 प्लस F24 प्लस F25। तो इन तीनों का परिणामी आ गया अपने पास F डैश वेक्टर। अब इस F डैश वेक्टर की जो दिशा होगी वो इन तीनों की दिशा में होगी, यानी इधर ही होगी। ये F डैश हो गया वेक्टर। अब देखो F डैश वेक्टर और F21 वेक्टर, दोनों के मध्य कितना कोण है? दोनों के मध्य कोण देखो, ये रहा, कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब इन दोनों का परिणामी का परिमाण निकालें तो कैसे निकालेंगे कि अब दोनों के मध्य 180 डिग्री, और 180 डिग्री होता है जब कोण, जब 0 डिग्री कोण होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्यों? यहाँ से देखो cos 0 का मान 1, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब 180 डिग्री होता है तो cos 180 का मान -1 होता है, तो ये बनेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब p माइनस क्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये p माइनस क्यू, यानी p का मान ज़्यादा होना चाहिए q से। अगर q ज़्यादा है p से तो मैं q माइनस p लिखूंगा। तो यहाँ देखो किसका परिमाण ज़्यादा होगा दोनों में से, F21 का या फिर F डैश का? तो इधर तो 3 लग रहे हैं और इधर 1 ही लग रहा है, तो अब यहाँ किसका परिमाण ज़्यादा है? F डैश का। और F21 को देखो इस दिशा में लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी जो होगा वो क्या होगा? यानी इसमें से इसको मैं घटा दूं, तो मैंने क्या लिख दिया? F2 जो आ गया अपने पास, देखो F डैश और F21 विपरीत सदिश हैं, अर्थात इनके मध्य कोण 180 है, अतः इनका परिणामी का परिमाण F2 बराबर आ गया F डैश माइनस F21। मान रखते हैं, तो F2 बराबर आ गया F23 प्लस 24 प्लस 25। क्या F डैश का मान यही तो है, ये रहा, और माइनस F21। तो 23 निकालें, तो 23 याद करो कि दोनों का आवेश सेम है, क्यू क्यू, तो मतलब क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब 2 और 3 के मध्य की दूरी आएगी। मैंने पहले बोला था कि जब भी हम बल निकालेंगे तो बल के मध्य जो दूरी आएगी वो किस किस के मध्य आएगी? 2 और 3, जिसके मध्य निकाल रहे हैं हम। तो 2 3 के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 और 4। तो इसका मतलब 0 से चले हैं तो यहाँ तक की दूरी 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4। तो ये कितनी बची इन दोनों के मध्य की?
4 माइनस 2 मतलब 2 सेंटीमीटर बची। अब सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, और सेंटीमीटर का मतलब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर होगा, और इसका स्क्वायर प्लस ऊपर वाली वैल्यू सेम के क्यू स्क्वायर ही आएगा, क्यों आवेश दोनों सेम है, बटे अब 2 और 4 के मध्य की दूरी, तो 2 ये रहा और 4 कहाँ रहा, ये रहा, तो 2 और 4 के मध्य की दूरी कितनी हो गई, ये 2 और यहाँ 8, तो 8 माइनस 2 मतलब 6 बच गई। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। अब आगे चलो, प्लस 2 5 के मध्य, तो 2 और 5 के मध्य 2 और 5 ये रहा, दोनों के मध्य दूरी कितनी रही, 16 माइनस 2 मतलब 14, तो 14 लिख दिया मैंने। 14 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 2 1, 2 और 1 के मध्य देखो, 2 और 1, 2 और 1 के मध्य दूरी कितनी है, देखो ये 1 रहा, ये 2 रहा, तो 1 0 पर है, तो 0 और 2 के मध्य 2 सेंटीमीटर, तो कितना लिख दिया मैंने, 2 गुणा 10 का माइनस 2 का स्क्वायर। ये माइनस है, ये देखो दोनों वैल्यू सेम, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ा हमने, तो के क्यू स्क्वायर बटे नीचे से 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1/6 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/14 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बटे 10 की घात माइनस 4 गुणा 1/36, 6 36 प्लस 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 नाम 36 और 4 का भाग 96 लगाएंगे तो 49 बढ़ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, ये आ गया, और इसको कैलकुलेट 10 की घात माइनस 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का, तो 9 और 4 13, और 1 देखो 9 और 4 13, और यहाँ कितने हैं माइनस, तो माइनस 12 हो गए, और माइनस 12 और 13 में से गए तो 1 बचा, और 1 0 ये रही, 2 0, आगे 9, 4 से 1 काट दिया, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, और 45 दूना 90, तो ये आ गया 9000। कैलकुलेशन करेंगे तो 58/49 गुणा 10 की घात 3 आएगा, जिसका मान इतना आएगा। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब दिशा देख लेते हैं, तो दिशा क्या आएगी, एफ डैश के अंदिश, और एफ डैश कितना लग रहा है, माइनस एक्स अक्ष के अंदिश, तो ये परिणामी बल की दिशा है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।